भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, अनुराग विलाकित वल्गुमात्र सुललितः स्मित अलिंगन रास स्थले ब्रह्मरात्र क्षणे गेलः तबु तृप्ति न हैला एव कृष्ण विरह घटिला गोपीर एम दिन केमे न यैवे दुखेर सागरे डूबे प्राण हरेवे। दुख के सागर में डूब करके प्राण निकल जाए, राधा रानी के उस रास स्थली से कृष्ण का विरह, कृष्ण का अंतर ध्यान हो जाना, अनुराग विलाकित, इसको कहते हैं अनुराग। जब कृष्ण से अनुराग होता है तो संसार से विराग होता है। राग का मतलब है अटैचमेंट। तो कृष्ण से जितना अटैचमेंट होगा, अनुराग होगा, उतना संसार से विराग होगा। अनुराग विलाकित वल्गु मात्र सुललितम स्मित अलिंगन रास स्थले, रास स्थल में आलिंगन के भाव से 100 करोड़ गोपियों ने प्रवेश पाया। परंतु कितनी देर चली रासलीला? ब्रह्म रात्रे क्षणे गैला। तो ब्रह्म रात्रि यानी ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक रासलीला चली, लेकिन लगा कैसे? ब्रह्म रात्रे क्षणे गैला, एक क्षण के लिए ही रास हुआ है। ब्रह्मा जी की एक रात्रि कितनी बड़ी है? बोले 1000 बार चतुर्युग घूम जाए। चतुर्युग यानी दिव्य चतुर्युग 43,20,000 वर्षों का, जब ये 1000 बार चक्र लगा ले, उसको क्या कहते हैं? एक रात्रि ब्रह्मा जी की। उतना ही बड़ा दिन, उतनी बड़ी रात। तो ब्रह्म रात्रे क्षणे गैला, खाली क्षण गए हैं ऐसा महसूस हुआ है। तबे तृप्ति न हैला, उसके बाद भी गोपियों को तृप्ति, इसको कहते हैं अनुराग विलकिता। यह अनुराग का भाव है कि जितना सुन लो, जितना पढ़ लो, जितना वृंदावन घूम लो, जितना कृष्ण को देख लो, फिर भी लगे तब वो तृप्ति न हैला, फिर भी तृप्ति। खूब सारे गुलाब जामुन खाने के बाद भी मन करता एक और मिल जाए, उसको कहते हैं अनुराग विलकित। लेकिन वो है भौतिक अनुराग, तो कृष्ण के प्रति होना है। और जब ऐसा हो गया तो अनुराग विलकित भाव से क्या हुआ? एबे कृष्ण विरह घटिला, कृष्ण का विरह उत्पन्न हो गया। तो पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, तो मैंने अनुभव किया है। जब भी धाम से वापसी करो तो एक खालीपन का एहसास होता है, जबकि हम अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। और वृंदावन हमारा घर नहीं होता, यहाँ पे सारी परेशानियां होती, ट्रैफिक होता है, प्रॉब्लम होती है, यात्रा में आने में रूम सही नहीं मिल रहे, सोने को नहीं मिल रहा, कोई कहीं लेट रहा है, कोई कहीं पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी कोई समझ नहीं आ रहा कौन सा आनंद है जिस आनंद को पाने के लिए हर साल सोच के जाते हैं अगली बार नहीं आएंगे, लेकिन फिर अगले साल सबसे पहले नाम लिखवाते हैं हम भी जाएंगे। अनुराग विलकित और खालीपन का अनुभव, विरह घटिला, विरह उत्पन्न हो जाता है। गोपीर एमन दिन केमन यैवे, गोपीर कहती हैं ऐसा कौन सा दिन आएगा, दुखेर सागर डूबे प्राण हरेवे, जिस दिन हमारे प्राण समाप्त हो जाए। इतना दुख उत्पन्न होता है कृष्ण से विरह पा करके। हम लोग जब शिष्टाष्टकम बोलते हैं तो उसमें भी एक श्लोक आता है, कौन सा? शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। कैसा लगता है जगत? शून्य जैसा लगता है। अब शून्यवादी एक संप्रदाय भी है, और प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में आता है शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो वो शून्यवादी तारणे हैं, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितम? ऐसा लगता है युग बीत गए हैं, और बीता कितना है जी? देखते देखते अगर पलक झपक जाती है तो एक क्षण बंद हुआ है, लेकिन लगता है युगायतम निमिषेण, निमिष मात्र हुआ है लेकिन लगता है युग बीत गए। ये कृष्ण का प्रेम है। आप सोचिए ये परिक्रमा मार्ग है, इस पर कृष्ण आगे आगे चल रहे हैं और राधा रानी के आंसू टपक रहे हैं, उस भूमि पे आप चल रहे हैं। राधा रानी उस विरह भाव को अनुभव कर रही हैं कि यहीं से मेरे प्रिय प्राण प्रण श्री कृष्ण जा रहे हैं। और उसी भाव को अंगीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु
जब पहली बार जगन्नाथपुरी धाम पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ को देखते ही मूर्छित हो गए। क्यों मूर्छित हुए? क्योंकि जगन्नाथ जी श्याम सुंदर, और जगन्नाथ जी कौन से विरह भाव में है? तो जगन्नाथ जी का नाम है राधा विरह ठाकुर। राधा रानी के विरह में है ठाकुर। और कृष्ण विरह ठाकुर कौन है? चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि राधा रानी का भाव लेके आए हैं तो वही भाव यहां पर दिया है। एबे कृष्ण विरह घटिलहा, कृष्ण के चले जाने पर विरह घटित होता है राधा रानी के, वही भाव लेकर के चैतन्य देव चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण विरह ठाकुर राधा विरह ठाकुर को देखेंगे तो क्या होगा? तो इसलिए जगन्नाथ प्रभु जो है वो एक पल के लिए भी झपकते नहीं है, आंखों को खोल के रहते कि शायद पता नहीं कौन से क्षण राधा रानी का दर्शन हो जाएगा। और उनके नेत्र के चारों तरफ लालिमा रहती है, क्योंकि वह राधा के विरह में रुदन करते हैं, इसलिए लाल आंखें रहती हैं। और चैतन्य महाप्रभु इसी भाव को देखते ही कि मेरे प्राण परमेश्वर देखो कैसे खड़े हैं, आंख खोल करके बंद भी नहीं करते हैं, इसी चीज को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। तो इसी भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को भेजा, षट गोस्वामी वृंद को। षट गोस्वामी अगर वृंदावन नहीं आते तो संसार में जितने मायावादी छायावादी जितने हैं, किसी को धाम मिलता नहीं। आज अलग अलग अप सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत महाराज जी का एक मंत्र है, अप सिद्धांत ध्वंत हरणे। अब सिद्धांतों को ध्वंत हरण कर लेते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज जब जगन्नाथपुरी मायावादी गढ़ में रहते थे तो बहुत सारे लोग थे जो कहते थे हम और भगवान एक ही हैं। और आज भी काशी जगन्नाथपुरी उसी धाम, वहां पर बहुत बड़े बड़े मायावादी हैं। हाँ, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज का नाम ही था, जन्म ही हुआ है अब सिद्धांत ध्वंत हरण। सिद्धांतों के विपरीत जितना जीवन जी रहे हैं उनको हरण कर लेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु मायावादियों के गढ़ जगन्नाथपुरी पहुंचे तो मायावादियों के गढ़ में पहुंच करके उनके जो मुख्य प्रमुख जो गुरुकुल चलाते थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्हीं को अपना भक्त बना दिए। बोले मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही चैतन्य हूं। अपना जब षड्भुज रूप दिखाए, वो जो व्यक्ति भगवान के निराकार मान करके भगवान को एक लकड़ी का विग्रह मानता था, मेन पुजारी, पूरी रात श्लोकों का उच्चारण करके संस्कृत का व्याकरण दिखा रहा था। लेकिन भगवान का जब प्रेम प्रकाश हुआ तो उसकी सारी व्याकरण धरी की धरी रह गई, कोई व्याकरण काम नहीं आती। भगवान कहते हैं संस्कृत से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर संस्कृत से प्राप्त किया जाता तो जितने व्याकरण पढ़ने वाले सबको प्रभु प्राप्ति हो जाती, आनंद प्राप्त हो जाता। भगवान कोरे कागज से प्राप्त नहीं होते, तो वरना ग्रंथालय ही ग्रंथालय बने हुए पूरे भारत में, सभी संस्कृत लिखने पढ़ने वाले भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। भगवत प्राप्ति केवल और केवल निर्मल हृदय प्रेम मार्ग से होती है। और जब व्यक्ति अपसिद्धांतों में चलते हैं तो उनका हृदय कठोर हो जाता है। वो दूसरों से ही बोलेंगे हमारे को चेयर दे दो, हमारा ये सामान दे दो, ये मेरा है। उसका ये भाव ही नहीं जाता कि ये मेरा है। और जब तक व्यक्ति की आसक्ति बनी हो क्या कि वो संसार छोड़ करके भी जाएगा, ये नरकों में जाएंगे सारे लोग। तो व्यक्ति बोलता है अरे धाम में कोई शरीर छोड़ता है तो तू भगवत धाम ही जाता है ना। ये भी गलत फिलॉसफी है। धाम में तो बंदर कुत्ते बिल्ली भी घूम रहे हैं, तो इन्हें भी तो धाम प्राप्त हुआ है। आपने अभी गाया मोरई अभिलाष विलास कुंज दी, तो विलास कुंज में क्या बन के आओगे? अगर प्रभु को दास न बने, स्वयं को प्रभु बताते हुए व्याकरण बोलते रहे तो क्या प्राप्त होगा? धाम तो मिल जाएगा लेकिन बंदर बनो, डालों पर घूमोगे लेकिन प्रभु प्राप्ति तो नहीं हुई। तो व्यक्ति ने पूछा कि अगर जो ये बंदर आदि हैं ये जब गिरेंगे तो फिर क्या होगा? बोले फिर मनुष्य बनेंगे, फिर प्रभु मौका देंगे, अब की बार माला कर लो, भजन कर लो, हरि नाम ले लो। फिर वही संस्कृत आदि में अटक गए तो फिर अटक गए। तो संस्कृत गलत है क्या?
संस्कृत गलत नहीं है, संस्कृत के द्वारा सिद्धांत गलत प्रस्तुत करना गलत है। तो इस तरह से अब सिद्धांत ध्यान धारणे श्री भक्तिनाथ महाराज आए। सार्वभौम भट्टाचार्य एक ही बार में भगवान चैतन्य का रूप देख करके पूरा भक्त बन गया। उन्हीं के लोग बोलते थे क्या हो गया इसको, ये हरिनाम करने लगा। और पीछे पीछे हजारों लाखों शिष्य भी जो 2 दिन पहले हम ब्रह्मस्मि कह रहे थे, वो अब क्या कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु नाम के प्रति शरणागति। उसी चीज को भक्तिदास महाराज ने श्रील प्रभुपाद को दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा शून्यवादी पाश्चात्य देशतार में, शून्यवादियों को धारण कर। तो युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितम शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। तो फिर ये कौन सा शून्यायतम की बात हो रही है? जब हम शून्यवादी को काट रहे हैं तो ये कौन सा शून्यवादी? तो ये शून्य का मतलब है विरह का भाव, कि कृष्ण के बिना हमको सब कुछ खाली नजर आता है। हाँ, तो कई लोग शून्य पर ध्यान लगाते हैं, कह रहे विचार करो, ध्यान लगाओ, ये संसार खाली डब्बा है। क्या है? हाँ, तो बोलते हैं दिमाग में लेफ्ट एंड राइट 2 दिमाग होते हैं। लेफ्ट साइड का दिमाग राइट साइड का हाथ चलाता है, और राइट साइड का हाथ लेफ्ट साइड का दिमाग चलाता है। तो ऐसे लोग जो कहते हैं ध्यान लगाओ, कोई विचार मत आने, तो डब्बे को खाली करो, ऐसे लोग कहते हैं, उनके लिए बताया गया देयर इज नथिंग राइट ऑन द लेफ्ट ब्रेन, देयर इज नथिंग राइट ऑन दी, एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन द लेफ्ट राइट ब्रेन। तो उनके ना राइट वाला काम नहीं कर रहा, लेफ्ट वाला कुछ है ही नहीं, तो कुछ प्राप्त नहीं होता उनको। अंत में जिसमें ध्यान लगाया उस खोपड़ी का भी भंजन कर दिया जाता अंतिम संस्कार के माध्यम से। तो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी वैष्णव बनों ने बताया है कि जब तक गोस्वामी अगर वृंदावन नहीं आते तो वृंदावन की प्राप्ति या विरह भाव आपको प्राप्त नहीं होता। यदि गौर न होते तबे की होते केने त जानत देह, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। ये जगत कैसे उस प्रेम को प्राप्त करता अगर चैतन्य महाप्रभु आकर लक्षण दिखाते। तो हम यहाँ वृंदावन में आते क्यों हैं? दर्शन। हम आते हैं इसलिए ताकि बैठकर हरि कथा श्रवण हो, गुरुजनों से वरिष्ठ वैष्णवों से मुलाकात हो और उनसे अपने संशयों को रहित किया। मान लीजिए गुरु जी जा रहे सामने से, इनके गुरु जी हैं, इनके नहीं है, तो ये भागेंगे कि नहीं अपने गुरु जी से मिलने के? ये भी भागेंगे। क्यों? इनके गुरु जी हैं तो हम भी चले जाते, क्या करेंगे? फोटो खींच लेंगे। तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपका संबंधी नहीं है तो उस चीज को शास्त्रों ने प्रकट किया कि किसी गुरुजन से मिलो तो पहला कर्तव्य होना चाहिए प्रश्न पूछो। मैं अपने स्वयं के गुरु महाराज जी से तभी मिलता था जब मेरे मन में कुछ शास्त्रिक संदेह होता था। जीवन के संदेह के लिए मैं कभी गुरु जी के पास नहीं गया, न जाता हूं, क्योंकि जीवन के संदेह तो क्या है, जो तुमने कर्म किए उसका फल मिलेगा। पदम पदम यत विपदम, कदम कदम पे विपदाएं आएंगी आपके कर्म फल के अनुसार। उसके लिए जाना कोई फायदा नहीं। अगर आप जाओगे भी तो गुरुजन क्या कहेंगे? किसी भी के पास चले जाओ, क्या बोलेंगे? आप ध्यान से जप करो, शास्त्र पढ़ो, भक्तों से प्रेम से व्यवहार करो, प्रसाद खाओ, नियम करो। ऐसा तो नहीं ये वाला गुरु कुछ और बोलेगा कि मोटर गाड़ी लेके जाओ, वो बोलेगा कि तुम बंगला बनाओ, ऐसा तो नहीं हो। गुरुजन तो आपको शास्त्र में और नाम में श्रद्धा बढ़ाने का ही उपदेश देंगे। तो जब तक आपका कोई शास्त्रिक संदेह ना हो, उनका समय क्यों खराब करना? बोले दर्शन प्रवृत्त करे यही तुम्हारा गुण। दर्शन करने जाएंगे, उनके दर्शन से हमारा पवित्र हो जाएगा। तो दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? सुनना। तो कोई भी संदेह हो, रंच मात्र भी, वो जाकर के पूछना चाहिए। तब अपने समय को उनके प्रति और उनका समय लेना चाहिए। उनका समय खराब है क्या?
प्रभुपाद जी से लोग मिलने आते थे, बहुत दूर दूर से लाइन लगा के। जब मिलते थे, क्या हुआ, घुटने में दर्द है, आप तो विदेशों में जाते, कोई दवाई हो तो बताइए। तो गुरु से मिलने पर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, के आमी केमो तापत्राय, मैं कौन हूं और ये 3 ताप कैसे दूर होंगे, इसका मार्ग बताइए गुरुदेव, ये पूछना चाहिए। लोग पूछे जाके दीक्षा कब देंगे गुरुजी, ब्राह्मण दीक्षा कब होगी गुरुजी, गुरुजी मेरी बेटी की शादी कब होगी, गुरुजी मेरे को बीमारी चल रही है, मुझे ये चल रहा है। आपको डॉक्टर की जरूरत है, गुरु की नहीं। गुरु के पास आना है तो उनसे पूछना है तापत्रय, ये 3 ताप दूर कैसे होंगे। तब आपने वृंदावन आने का मकसद क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन का वातावरण ही ऐसा है, या स्वतः भक्ति जागृत होती है, लेकिन जैसे ही वापस जाते हैं भक्ति खत्म हो जाती है। भक्ति पूरा जीवन लगी रहे, उसके लिए भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। तो भक्तों के संग का क्या मतलब है, 4 ग्रुप बना के और निंदा करे, तुम्हारा कमरा कैसा था, तुम्हारे में गीजर था, तुम गर्म से नहाए, अरे हम तो ऐसे फंस गए आज, अगली बार दूसरे ग्रुप में जाएंगे, उन वाले ग्रुप में तो ऐसा होता था, तुम्हारा होटल कौन सा था, और पहुंच गए राधा रमन, जय जय राधा रमन लाल की जय। मटकी मिल रही है, कितने में मिल रही है, हमने 200 की, हम भी 200 दे देते, मटकी मटकी, फिर खा रहे हैं बंदर की तरह मीठ। तो क्या हमने धाम पाया, कहां पाया। सिर्फ अहंकार को बोलते हैं, जब बीज लगाओ तुलसी का, साइड में झाड़ उग जाता है। लगाने आए थे भक्ति का बीज और माया का बीज बढ़ाकर जाते हैं। अहंकारी हो जाते हैं लोग, भक्ति में आने के बाद घमंडी हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, पॉजेसिव हो जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति के बीज को डालने की बजाय उन्होंने खलपतवार को पानी देना शुरू कर दिया, और खलपतवार जो होती है वो मुख्य बीज को समाप्त कर डालती। लगेगा तो कुछ बढ़ रहा है, अरे प्रभु जी 15 साल हो गए इन वाले प्रभु जी को, इनको 50 साल हो गए, बड़ा क्या झाड़। अगर भक्ति होती तो उनके अंदर विनम्रता होती, उनके अंदर कृतज्ञता की भावना होती, वो कृतघ्न नहीं होते। रोना नहीं रोते। हमने पाया क्या, अरे तुमने दिया क्या, ये देखना चाहिए। हमें भगवान से मिला क्या, अरे तुमने भगवान को किया, दिया क्या। तो इस प्रकार का भाव हमारे 3 विग्रह है वृंदावन में जो देते हैं। पहले संबंध विग्रह, फिर अभिध्या विग्रह, और फिर प्रयोजन विग्रह। संबंध क्या है, मदन मोहन जी। मदन मोहन विग्रह का दर्शन करो तो संबंध की प्राप्ति होती है। तो जब इन 3 विग्रहों को वज्रनाभ जी ने बनाया, तो उन्होंने जब विग्रह बनाया मदन मोहन का और अपनी दादियों को दिखाया, जो द्वारका की रानियां थी, दादियां थी वज्रनाभ की, कहा ये ठीक है। तो बोले हाँ ठीक तो है, लेकिन केवल चरण कृष्ण जैसे हैं, पूरे कृष्ण नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा विग्रह बनाया गोविंद देव, बोले ये कृष्ण जैसे है, बोले ये भी कृष्ण है, लेकिन इनका केवल वक्षस्थल कृष्ण जैसा है, लेकिन पूरे कृष्ण नहीं। फिर गोपीनाथ विग्रह बनाया, बोले ये कृष्ण जैसे है, बोले इनकी शक्ल कृष्ण जैसी है, लेकिन ये कृष्ण पूरे नहीं है। कृष्ण क्या है, बोले सच्चिदानंद रूपाया विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वै नमः। तो 3 विग्रह बनाए। तो बोले अब क्या करें। तो उन्होंने बोला अगर कोई व्यक्ति एक दिन में इन 3 विग्रह का दर्शन करे, तब जाके उसे संपूर्ण कृष्ण के दर्शन का फल प्राप्त हो। हरि हरि बोल। तो इसलिए 3 प्रमुख विग्रह हमारे जो क्या देते हैं हमको, भक्ति के 3, पूरी भक्ति संपूर्ण चैतन्य चरितामृत किस पर आधारित है, 3 चीजों पर। संबंध, अभिधेय। संबंध क्या है, संबंध के आचार्य मदन मोहन को देने वाले, जिन्होंने आगे आकर उस विग्रह की सेवा करी, उनका नाम है श्रील सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी को कैसे मिले, चौबे जी के घर से मिले, बनाए थे वज्रनाभ ने। वज्रनाभ जी से प्राप्त हुए अद्वैताचार्य जी को। अद्वैताचार्य जब यहां से वृंदावन से वापस नवद्वीप गए,
आप बोलते हो ना रोज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, तो जो अद्वैत आचार्य है महाविष्णु, उन्होंने स्वयं मदन मोहन की सेवा करी। उस समय उनका नाम था मदन गोपाल। और जब अद्वैताचार्य जी जा रहे थे तो उन्होंने किसी चतुर्वेदी परिवार में, हम लोग भी उसी वंश से आते हैं, तो उनको चौबे जी बोलते हैं वृंदावन, तो चौबे जी के परिवार में दे गए। लेकिन कुल परंपरा में जो विग्रह प्राप्त होते हैं लोग क्या करते हैं, केवल विग्रह को भोग लगाएंगे और फिर अपना जीवन वैसे जाएंगे, भगवान के लिए जीते नहीं। तो चौबे जी के घर में कृष्ण थे। तो जब सनातन गोस्वामी वृंदावन आए तो उन्होंने एक दिन एक सुंदर मनमोहक बालक को देखा और उनका मन मोहित हो गया। उन्होंने कहा, ए मदन मोहन। क्या कहा? मदन मोहन। और वो मदन मोहन किसी कक्ष में प्रवेश किया और अदृश्य हो गए। वो किसका घर था? चौबे जी का घर था। यानी चौबे जी के घर के जो विग्रह थे उसमें साक्षात ठाकुर जी निकलकर घूमा कर रहे थे, वन में विचरण कर रहे थे। तो चौबे जी के घर में सनातन गए और उन्होंने कहा, ये विग्रह मुझको दे दो, मुझे इनके बड़े प्रति प्रेम है। कहा, क्या नाम है? कहा, मदन गोपाल। कह रहे, नहीं नहीं, इनका नाम मदन मोहन है। कहा, नहीं नहीं, हमने इनका नाम मदन गोपाल रखा है। आप कौन है? ये हमारे विग्रह हैं, हमको दे दो। कैसे कैसे दे दे? हमारे पुश्तैनी विग्रह ऐसे कैसे दे दे आपको? डांट के भगा दिया। सनातन गोस्वामी उदास होकर चले गए। ठाकुर जी ने फिर उनको स्वप्न दिया और कहा, मदन मोहन जी आइए मुझे लेने के लिए, मैं तो आपके साथ सेवा के लिए तैयार हूं, आप आते क्यों नहीं है? कह रहे, वो देते नहीं। करे, आपकी बार जाओ, वो देंगे। तो वहां पहुंचे तो जो चौबे जी थे वो काम से मथुरा गए हुए थे, और महावन जहां हम कल गए थे वहीं पर सनातन गोस्वामी उस चौबे जी के घर में गए। और चौबे जी के घर में गए तो पता चला लड़का बीमार है, उनका पुत्र। तो पत्नी बड़ी दुखी है, तो उन्होंने कहा, माई क्या हुआ? कहा, पुत्र बीमार है, कल आना, अभी भिक्षा नहीं देंगे। कहा, नहीं नहीं, भिक्षा नहीं, मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा, अच्छा कैसे ठीक करोगे? तो वहां पहुंचे सनातन गोस्वामी, तुलसी पत्र गंगा जल दिया, पुत्र ठीक हो गया। तो बोले, अरे आपने हमारे पुत्र को ठीक कर दिया। बोले, क्या दक्षिणा चाहिए? कहा, ये मदन मोहन जी दे दीजिए। तो बोले, अरे देना पड़ेगा। साधु ने मांगा। कह रहे, ठीक है, आप ले जा सकते हैं तो ले जाइए। उठा करके, बड़े भारी विग्रह है। तो सनातन गोस्वामी उठा करके उनको ले आए, ला करके यहाँ वृंदावन के जमुना के किनारे एक चट्टान पे लाके रख दिया। और चट्टान पे लाके रख दिया। अब आटा मांग के लाते घरों से, उसको यमुना के जल में उनकी बाटी बनाते, थोड़ी लकड़ी इकट्ठी करते, उस पर सेकते, और यमुना जी का जो रेत है उसमें सेकना, जैसे भुट्टा सेका जाता है पॉपकॉर्न, तो रेत में थोड़ा गर्म करके रेत में ही बाटी सेक लेते, ठाकुर जी को मदन मोहन को भोग लगाते और खा लेते। उधर उनके चौबे जी आए, बोले, अरे मेरा परिवार, मेरा विग्रह कहाँ गया? पत्नी बोली, अरे वो बाबा आए थे सनातन, कई दिन से आ रहे थे, आज बेटे को ठीक किया, मैंने दे दिया। अरे तूने कैसे दे दिया हमारे घर पे? पत्नी पे बड़े नाराज हुए। ये हमारे पुश्तैनी चतुर्वेदी का चौबे जी का वो था। अरे आप क्या कर सकते हैं, आप देखो क्या करना है, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। ऐसे कैसे? सनातन गोस्वामी को अगर खूब भरा बोला, बोले कैसे उठा लाए तुम? कह रहे, जैसे आए वो तो स्वयं उठ कर आए। मैं ले जाऊंगा। करे, ठीक है ले जा, तुम उठ जा तो ले जाओ। चौबे जी ने पूरा जोर लगा, लेकिन मदन मोहन जी अपने भक्त के लिए रुका। अब इधर तो चौबे जी के घर में मक्खन भोग, 56 भोग, बढ़िया वृंदावन की लस्सी कचौड़ी भोग लगता था, और यहाँ क्या खिला रहे सनातन? वो भी आटा मांगकर रेत में जमुना जी में सेक करके। भगवान बोले, सनातन बुरा ना मानियो, एक बात कहूं, भगवान भी डर रहे भक्त से, बुरा मत मान। कर क्या बताइए कि थोड़ा नमक डाल लिया। तो सनातन ने झटक के जवाब दिया, मैं यहां माला करूं कि तुम्हारे नमक इकट्ठा करता हूं? तुम्हें नमक चाहिए तो अपना इंतजाम खुद कर ले हो। तो इतनी देर में ये बोलकर सनातन अपना जप करने बैठ गए, और क्या देखते हैं, सामने से एक कपूर थे, कपूर फैमिली पंजाबी, और वो आगरा के व्यापारी थे।
वो दिल्ली से जमुना जी के किनारे पहले व्यापार होता था, जमुना जी के नाव में जाया करता था सामान। तो नमक की बड़ी बड़ी बोरियां थी और उनको ले जा रहे थे, और वो जाकर के अटक गई बिल्कुल सनातन गोस्वामी की मदन मोहन जी के नीचे एकदम। तो अब अभी आप जाएंगे मंदिर में तो आप देखेंगे बिल्कुल नीचे जमुना जी है, और नीचे जाकर के नाव अटक गई। सनातन ऊपर बैठे थे, अब वो धक्का लगा रहे हैं और पानी चढ़ता जा रहा है नाव के अंदर, रेत अटक गई नीचे। और पानी में अगर नमक बह गया तो किस काम का व्यापारी का? वो भागा, कहे मदद करो मदद करो। कोई बोला ऊपर वो जो दिया जल रहा है ना चट्टान पे, वहां चले जाओ, वहां एक बाबा रहते हैं, वो सबका निवारण करते हैं। सनातन गोस्वामी इतने प्रिय थे वृंदावन के कि जिसकी भैंस भी मरती थी उसके घर जाकर पूछते थे, बड़ा दुख की बात है तुम्हारी भैंस पर। कहाँ तो नमक इकट्ठा नहीं कर रहे भगवान के लिए, कितना विपरीत भाव है, और कहाँ किसी की संसार की भैंस पूछते फिरते। वैष्णव क्रिया मुद्रा विघे ना हो जाए, समझ नहीं आएगी। जब सनातन गोस्वामी ने तिरुभाव हुआ तो पूरे वृंदावन ने मुंडन किया। यहाँ परिवार के लड़का भी होता है ना, कहता है नहीं मुंडन नहीं कराओ। कई लोग तो दीक्षा में भी आ जाते हैं, मुंडन नहीं कराते। कल बैठे थे 2-4 मुझे पता चला, मुंडन नहीं कराए, वो दीक्षा लेने पहुंचे। तो गुरु के प्रति समर्पित नहीं, माँ बाप के प्रति समर्पित नहीं। सनातन का कैसा व्यवहार रहा होगा पूरे वृंदावन में, जो पूरे वृंदावन ने मुंडन किया और उनके लिए 3 दिन भंडारे चले। आज भी चलते 500 साल बाद, आज भी उसको कहते हैं मुंडिया पूर्णिमा। मुंडिया पूर्णिमा में 3 दिन मुंडन करवाते हैं भक्त लोग, और झरा भंडारा कहते हैं, यानी कोई भी आएगा उसको मना नहीं किया जाएगा। झरा हम तो मना कर देते हैं, हमारे क्लास का नहीं है तो हम प्रसाद नहीं देंगे। झरा भंडारा कहते हैं, खुला भंडारा चलता है 3 दिन, आप भी आओ खूब खाओ। सनातन अब संप्रदाय के लोग क्या हो रहा है जी, बोले सनातन जी का आज मुंडिया पूर्णिमा। कईयों को मालूम भी नहीं मुंडिया किसके लिए नाम पड़ा, मुंडिया मुंडन के इसलिए नाम पड़ा मुंडिया। सनातन गोस्वामी नमक रुक गया, नमक ला करके खिलाया, तो उन्होंने बोला कि भाई ये नमक मुझे दे दो भगवान के लिए थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो ठाकुर जी को जाकर के मिले, सनातन गोस्वामी ने कहा यही निकाल सकते तुम्हारी नाव, जो सबके संसार के भवसागर की नाव निकालते, क्या तुम्हारी यमुना से नाव नहीं निकाल सकते? वो जाकर भगवान को बोला, भगवान बोले देखो ये तो सुनता नहीं है, मैंने नमक मांगा, जाए मारे मैंने तेरी नाव रोकी है, मुझे क्या चाहिए? नमक चाहिए। तो बोले अरे आप चिंता मत करिए, मैं नमक भी दूंगा और मंदिर भी बनवाऊंगा आपके लिए, मेरी नाव निकलवा दीजिए, व्यापार भंग ना। तो 1 बोरी नमक दिया। सनातन गोस्वामी बोले रख दो वहां किनारे, जे मानता नहीं है नमक ले बिना। और उधर आवाज आई नीचे से, व्यापारी के लोग चिल्लाए महाराज महाराज नाव। तो ऐसे संबंध देखिए, कैसे संबंध है सनातन गोस्वामी का भगवान से। आपका है? भगवान डर रहे हैं। अहम भक्ता पराधीनो प्रूफ करके दिखाया है, भगवान भक्तों के पराधीन हो जाते। हम तो नतमस्तक होते, दंडवत करते, कुछ तो खुद ही भगवान घूम रहे, सो हम तो खुद ही भगवान घूम रहे हैं। तो सोचिए संबंध ज्ञान है हमारे भक्ति का, और इसको श्री सनातन गोस्वामी ने दिया। दूसरे विग्रह है अभिधेय। अभिधेय का अर्थ है अभी दे, अभी दे, अभी दे रास्ता। तो आप जैसे भक्ति मार्ग में आए तो माला जप करना, ग्रंथ पढ़ना, ये क्या है? अभिधेय, रास्ता है। रास्ता चाहिए होता है ना, कहीं फंस जाते हैं तो जीवन में रास्ता चाहिए। लेकिन रास्ता कब समझ में आएगा? सबसे पहले तो भगवान से संबंध तो बनता नहीं, तो किससे बनाए? गुरु से बनाए। और गुरु तो मिलते नहीं, तो किससे बनाए? भक्तों से बनाए। भक्तों से संबंध बनाए तो गुरु से संबंध, गुरु से संबंध बनाए तो भगवान से संबंध। तो भक्तों के निंदक होंगे तो गुरु से संबंध कैसे बनाएंगे? कौन सा गुरु चाहेगा कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ और दूसरे की निंदा करो? कोई गुरु चाहेगा? लेकिन भक्त ये नहीं समझते। तो इस प्रकार से दूसरे हैं अभिधेय, जो मार्ग बताते हैं। उनके विग्रह है शीला राधा गोविंद देव जी। राधा रानी तो बाद में आई। तो
गोविंद देव जी का मंदिर जाएंगे। दूसरे कौन से हैं? गोविंद देव। एक ही दिन में करना है आपको, रिक्शे में बैठ करके जल्दी जल्दी। तो गोविंद देव जी जो है ये इनके आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी प्रकट किए श्री वृंदावन धाम। श्री रूप गोस्वामी ने प्रकट किया है। रूप गोस्वामी यह भी विग्रह वैजनाथ जी के बनाए गए, पर कालक्रम में मिट्टी के अंदर चले गए थे। जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वृंदावन आए तो यह झाड़ था, बंदर, चीते, कुत्ते, बिल्ली घूम रहे थे, शेर भी थे। और ऐसी अवस्था में चीते आए, और ऐसी अवस्था में सोचिए आपके कमरे में चूहा निकल आए तो आपको नींद नहीं आ रही, कॉकरोच आ जाए तो नींद नहीं है, चीता आ जाए तो क्या होगा? पूरी नींद आ जाएगी, परमानेंट सो जाएंगे। लेकिन उन चीतों के मध्य भी उनको भय, झाड़ हटाते थे ऐसे और चिल्लाते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी क्या चिल्लाते थे? हे श्री राधा गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। क्या बोलते थे? हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। अब जब ऐसे पुकारोगे, ये किसका घर है? ये आप किसके घर में हो? गोविंद जी के घर में हो ना। आपके घर आके कोई बुलाए गौरव प्रभु, तो क्या होता है? गेट पर अगर कोई भिखारी भी आए, कोई अनजान भी आए और बोले गौरव जी, तो क्या करोगे? जाओगे कि नहीं? गेट पर जाओगे कि नहीं, या अंदर बैठे रहोगे दरवाजा बंद करके? तो यहां पर अगर कोई पुकारे गोविंद, तो भगवान क्या करेंगे? बोलो क्या बात? तो रूप गोस्वामी को भगवान बोलते थे, ए रूप दाएं को चल, ए रूप बाएं को चल, ए रूप सीधा चल। भगवान बोलते रूप गोस्वामी सीधे बाएं दाएं चल रहे, फिर भी दर्शन नहीं हो रहे। गोविंद गोविंद कहाँ है? वीरा भाव प्रकट हो रहा है। तो गोविंद जी मिल नहीं रहे हैं। उस विरह भाव में शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरह, विरह हो रहा है। ही भाव, विलिखित भाव प्रकट होगा। तो इस भाव में अनुराग उत्पन्न होने पर संसार से वैराग हो गया। खाया नहीं, पिया नहीं। हम तो पूछेंगे परिक्रमा में जाएंगे, जल्दी करो 11 बजे प्रसाद कहाँ है? पार्थ कृष्ण प्रभु, मैनेजमेंट ठीक नहीं है आपका, प्रसाद कहाँ है? हम वृंदावन थोड़ी आए, हम पिकनिक पे आए हैं, हम घूमने आए हैं। हमारे घूमने का भोग भंग हो रहा है। कैसा कमरा दे दिया आपने हमको? हम घूमने आए। रूप गोस्वामी पेड़ के नीचे बैठे हैं, खाया नहीं, पिया नहीं, वीरा भाव उत्पन्न हो रहा। एक बच्चा आया, बोले बाबा जे पिएगा थोड़ा छाछ पी ले, प्यास लगी होगी। छाछ पी लिया रूप गोस्वामी। छाछ पीते थोड़ी सी आंखें बंद हुई। फिर भगवान कह रहे हैं, जे सामने टीला ना दिखता तुझे? ए टीला ना दिखता? टीला एक बहुत बड़ा सा। तो वो पूछ रहे हैं रूप गोस्वामी, टीला तो दिख रहा है लेकिन तुम नहीं दिख रहे। कह रहे ऐसे नहीं दिखता हूं, जाके खुदाई कर, इसके अंदर हूं मैं। तो पूछ रहे कौन सा टीला है, किसकी खुदाई करे? तो देखा एक गाय आ रही है, और गाय आकर अपने दूध का धार उस टीले पर डाल रही। गोविंद जी का क्या चल रहा है? अभिषेक चल रहा है। जो गोवर्धन उठाया भगवान ने, और सुरभि ने आके जब अभिषेक किया तो गोविंद कुंड बन गया। तो वो गोविंद गाय से ही मिलेंगे। इसीलिए कह रहे हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्ण, और कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद गोप कुमाराय। अब देखिए, कह रहे कृष्णाय वासुदेवाय। सबसे ज्यादा भाग्यशाली कुंती माता कहती है कौन है? अरे नहीं, उससे पहले कृष्णाय। कृष्णाय का शब्द मतलब क्या? कृष्ण की जो कृष्ण के हैं वो कृष्णाय। जैसे जो आपका है वो आपका कहलाता है ना, ये आपके आश्रय के लोग हैं। जो आपके आश्रय के लोग हैं तो क्या कहते हैं? ये कृष्णाय। कृष्ण नहीं,
कृष्णा यानी जो कृष्ण के हैं, आप हैं कि नहीं कृष्ण के? तो कुंती माता कहती कृष्णाय जो है वो बड़े भाग्यशाली हैं। और कृष्णाय से भी ज्यादा कौन है? कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्ण से भी, कृष्णाओं से भी जो भक्त हैं उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वसुदेव है, जिनकी जेल में मथुरा में ठाकुर जी प्रकट हुए। बड़े वासुदेव जी कृपा प्राप्त है, पिता बनने का उनको मौका दिया भगवान ने। बोले कृष्णाय वासुदेवाय, बोले नहीं, उससे भी ज्यादा देवकी नंदनाय। तो उससे भी ज्यादा है देवकी माता, जिसकी गर्भ की देवताओं ने स्तुति करी। वह गर्भ कितनी सुंदर है, प्रकाशमान, जिसमें ठाकुर जी ने आने के लिए एक्सेप्टेंस किया कि ठीक है मैं आऊंगा। आए नहीं गर्भ में, हवा भर देते हैं, और जब प्रकट काल आता है तो हवा निकल जाती है, ठाकुर जी बाहर प्रकट होते, लगता है गर्भ धारण हुआ, लेकिन गर्भ में है भी नहीं, फिर भी प्रकाशमान गर्भ की स्तुति करी गई है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी, देवकी का बड़ा भाग्य है। उनसे भी ज्यादा नंद गोप कुमार आया, उनसे भी ज्यादा नंद बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो वात्सल रस का भाव पाया नंद ने, झूला झुलाया, मक्खन खिलाया, क्या वो देवकी वसुदेव को मिला? जब मिले तो 11 साल के हो गए थे, तो बचपन तो निकल गया। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनको समझना चाहिए कि बच्चों का अगर वो उम्र निकल गई, कह रहे बड़ी शैतानी करता है, तो तुम करोगे। सही बात है। 11-12 साल के हो गए, फिर काहे की शैतानी? तो जो भी है वो 11 साल से नीचे नीचे है, कौमार अवस्था, पौगंड अवस्था में ही है शैतानी। तो कृष्ण का वो जो पौगंड अवस्था, कौमार अवस्था किसको मिली? नंद को। तो नंद ज्यादा भाग्यशाली है, उन्होंने प्रेम रस, वो माधुर वात्सल्य सब प्राप्त किया। गोदी में खिलाया, लाला को बुलाते, लाला पादुका ले आइयो, मथुरा को जाना है। तो ठाकुर जी 2 पादुकाएं उठाकर लाते हैं, लेकिन सर छोटा है, तो एक रखते हैं तो एक गिर जाती है, फिर ये उठाते हैं तो ये वाली गिर जाती है। छोटे छोटे पांव से चलते आ रहे हैं। ऐसा सोचिए, ठाकुर जी सेवा की अपने बाबा नंद की। वो नंद पूर्व जन्म में द्रोण धरा बन की उपासना किए, तब तो उनको भक्ति प्राप्त हुई, भगवान मिल गए। नंद गोप, नंद से भी ज्यादा है नंद गोप। जो नंद के आसपास गोप है वो ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों? बोले गोप जो है उनके साथ ठाकुर जी उनके घर में लीला करते हैं, नंद गोप के घर। और गोप से भी ज्यादा कौन है? गोप कुमार जो है, कुमारों के साथ भगवान गौचरण करते हैं। गोप के घर में गोप और गोपी, गोप का अर्थ खाली गोप नहीं है, गोपी भी है, नंद गोप गोपी भी। तो गोप, नंद से भी ज्यादा भाग्यशाली गोप गोपियां हैं, जिनके साथ ठाकुर जी मक्खन चुरा रहे हैं, जिनके घर में जाकर। स्वयं के घर में 9 लाख गाय हो, मतलब कि किसी घर में ज्वेलरी की शॉप हो, वो दूसरे के घर में जाकर के और न चांदी की अंगूठी चुराए, चांदी की, जिसके पिता रोज सारा दिन डायमंड और सोने का व्यापार करता हो, उसका बेटा चांदी की अंगूठी चुराने जा रहा किसी घर, स्टील का बर्तन चुरा रहा है, तो कैसा लगेगा? तो वो ज्यादा भाग्यशाली जिनके घर में ठाकुर जी ने मक्खन चुराया। माखन तस्कर, नवनीत नागर, माखन की तस्करी करी भगवान ने, चोरी नहीं करी, केवल तस्करी करी। तस्करी होती इधर से माल उधर चला जाए, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, चुपचाप तस्करी करिए, इधर से अपने खिलाया वानरों को, तो भगवान ने स्मगलिंग करी है। और उनसे भी ज्यादा कुमार और कुमारी कन्याएं, जिन कुमारी कन्याओं ने भगवान कार्तिक के बाद महीना आएगा कात्यायनी महीना, कात्यायनी व्रत किया। कितने महीने? 1 महीना। नंद गोप कुमारी कहा, नंद गोप की जो कुमारी कन्याएं थी, उन्होंने वो 2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल की लड़कियां कहाँ उतर गई? जमुना जी में उतर गई, ठंडे पानी में। और सर्दी आएगी दिसंबर की, उसमें बैठी। आज से 5,000 साल पहले बहुत ठंडी थी, अभी तो कम हो गई है। और वो 5 साल के बच्चे किसको प्राप्त करना चाह रहे हैं? तो कृष्ण क्यों कर रहे हैं ऐसा? आगे जाके रास करेंगे तो रास में अपराध लगेगा कि किसी और की पत्नी के साथ घूम रहे हैं, तो पहले उनको अपनी पत्नी बनाना है। तो कैसे बनाए? तो उन्होंने कात्यायनी व्रत करवाया। किसने किया? बोले केवल साधन
सिद्ध गोपियां जो थी उन्होंने किया। साधन सिद्ध कौन है? बोले जो रामचंद्र जी के काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो ठाकुर जी का संग पाना चाहते थे, तो ठाकुर जी ने कहा अभी नहीं, द्वापर में आना तब मेरा संग पाना। तो कुछ गोपियां थी नित्य सिद्ध गोपियां, कुछ गोपियां थी कृपा सिद्ध गोपियां, कुछ गोपियां थी साधन सिद्ध गोपियां। तो जो साधन सिद्ध थी, जिन्होंने साधना के माध्यम से प्रभु प्राप्ति करी, उनको क्या कहेंगे? साधन सिद्ध गोपी। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या भजन करके कृष्ण को पा लिए। तो जब तपस्या करके कृष्ण पा लिए तो 1 महीना 29 दिन जब गुजर गए तो साधन सिद्ध गोपियों ने नित्य सिद्ध गोपियों को इनविटेशन दिया कि आज 1 महीने का व्रत पूरा हो रहा है, हम भंडारा आदि करेंगे, आप भी आइएगा। तो राधा रानी और अन्य सखियां भी वहां पहुंची। तो जैसे ही साधन सिद्ध गोपियों ने नित्य सिद्ध गोपियों की शरण प्राप्त करी तो उसी दिन 30वें दिन कौन आ गए? कृष्ण भी आ गए। यानी कृष्ण की प्राप्ति तभी होती है जब वो एक साधन में लगा व्यक्ति किसी नित्य सिद्ध भक्त की शरण में जाता है। हरि 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 हरि। तो कृष्ण की प्राप्ति हुई और कृष्ण ने उनकी वस्त्र हरण लीला करके संपूर्ण समर्पण करा दिया। अब कुछ अब संप्रदाय के लोग कहते हैं भगवान ने वस्त्र हरण किए क्योंकि उन्होंने उनके अनर्थों को हर लिया, लेकिन बाद में वस्त्र दिए भी तो क्या अनर्थ वापस दे दिए? तो वस्त्र अनर्थ नहीं है। कई बार लोग ऐसे उदाहरण लेक्चर में बोलते हैं अरे भगवान ने अनर्थ हर लिए थे। अनर्थ हर लिए तो अनर्थ दे भी दिए क्या वापस? तो अनर्थ नहीं हरे थे, भगवान ने केवल उनकी शरणागति बढ़ाई, उनको सिखाया कि शरीर जो है ये अपने आप में एक वस्त्र है, इसके ऊपर और किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो जब कन्याएं बाहर निकली जल से तो अपने अंगों को छुपा के आई, तो ठाकुर जी बोले तुमने देवताओं के प्रति अपराध कर दिया है, जल देवता के प्रति क्षमा याचना करो। कैसे करें? बोले अपने दोनों हाथ सिर पे रखकर क्षमा याचना करो। तो संपूर्ण समर्पण करा के अपनी क्या बना लिया? पत्नी बना लिया। तो उन गोपियों का ज्यादा भाग्य है, नंद गोप कुमारी का जो कन्या है उनका बड़ा भाग्य है नंद यशोदा से भी, जिनके साथ ऐसी अद्भुत लीला करके ठाकुर जिन्होंने अपना बना लिया। हरि 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 हरि। और भगवान ने इसी रास से पहले ये जो आयु थी ठाकुर जी की 5 साल की है, उसके बाद भगवान ने 1 साल निकाल दिया किसमें? जब अगासुर का वध हुआ, ब्रह्म भवन लीला हुई, 1 साल लग गया। पूरे व्रज में जितने कुमार कन्या थी उन सबके विवाह कुमारों से करा दिए गए क्योंकि बहुत अच्छा मुहूर्त आया हुआ है। तो सारे के सारे कौन थे? जब ब्रह्मा जी ले गए तो सारे बच्चे कौन थे? कृष्ण थे। तो सारी कन्याओं का विवाह किससे हुआ? तो 2 चीजें प्रूव कर दी कृष्ण ने, एक 5 साल पे, एक 6 साल। जब 7 साल के हुए तो ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत उठा करके दिखाया, बोले ये देखो मैं ही हूं तुम्हारा राइट चॉइस। तो पहले पत्नी बनाया, फिर राइट चॉइस दिखाया। अभी रास में प्रवेश नहीं हुआ है। जब रास में प्रवेश हुआ तो उम्र थी 8 साल। तो 8 साल से पहले ठाकुर जी ने क्या क्या किया? गोवर्धन पर्वत में पौरुष दिखाया, फिर भगवान ने दावानल पान करके अपना पौरुष दिखाया। तो भगवान ने इस प्रकार से अनेक लीलाएं करके अपना पौरुष दिखाया, तब जाकर के वो उन गोपियों को रास में प्रवेश दिया कि तुमने जो डिसीजन लिया है वो गलत। हरि हरि। तो ऐसे जो गोविंद हैं, उन गोविंद का अर्थ है जो हमारे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश है, जो हमारी इंद्रियों की रक्षा करते हैं, जो हमारी भोग विलास वासनाओं को काट करके ठाकुर भक्ति शरण देते हैं। ऐसे गोविंद को हम क्या करते हैं? तो अति सौभाग्य की वर्णन किया एक श्लोक में कुंती माता के, ये सौभाग्य का वर्णन है। ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम नंद ब्रज ओक्सम। नंद के जो कुमार हैं, बच्चे जो हैं यहाँ के, इनके भाग्य की क्या सराहना की जाए। वो भगवान जिसको दुनिया दंडवत करती है, आए नरसिंह अभी किया ना दंडवत मंगल आरती। कंधे पर बैठोगे? कंधे पर बैठ जाओगे? नहीं बैठ सकते। लेकिन कंधे पर बिठाया भगवान ने अपने। कल सुनाया कृष्ण ने सीदामा को लेकर भागे, कंधे पर बैठोगे? कंधे पर बिठाया भगवान। तो भगवान ऐसे यहाँ पर आप प्रेम करोगे वो 100 कदम प्रेम करेंगे आपसे। आप 1 कदम पीछे हटोगे, रुष्ट हो गए, वो आपसे 10 कदम पीछे हट जाएंगे। तो यहाँ प्रेम। लेकिन व्रज के अंदर भी बहुत सारी गड़बड़ चल रही है। तो कोई आपका अगर पर्स छीने तो क्या करेंगे आप?
उसको डांटना भी चाहिए, दंड देना चाहिए। ये नहीं कि हरे कृष्ण ले जा भाई, आज एक प्रभु जी की फोन चोरी हो गई। हाँ, तो दंड देना चाहिए जो लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है व्रज में रहने वाला जो व्रजवासी तो है, लेकिन उसके हृदय में भगवान का है। तो अभी एक किसी ने वीडियो डाला था, वो बोले एक व्यक्ति की प्राण निकल गए व्रज से, वृंदावन से। उनसे पूछा गया, जब उनके फिर प्राण वापस भी आ गए, तो उनसे पूछा गया आपकी यात्रा कैसी रही, क्योंकि जिसके प्राण निकलते वो तो भगवत धाम जाता है। वो बोले नहीं नहीं, मैं तो किसी कमरे में वेट कर रहा था। यानी साधारण था, व्यक्ति को जैसे इंतजार कराया जाता है, वेटिंग, फिर यम के दूत आते हैं, तो वो व्रज में रहने वाले को भी वेटिंग करना पड़ा। तो व्रज में रहकर बीड़ी पीकर काम नहीं चलेगा। हमें उनका निंदक नहीं होना है, लेकिन अगर कोई सोचे कि व्रज में रहकर मैं कुछ भी इन के इन प्रकार कार्य करूंगा, मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, इसलिए लोग जमीन खरीदते वृंदावन में, गलती है। विशुद्ध भक्ति नहीं करोगे जब तक, नाम जप, प्रेम, ठाकुर जी के प्रति भावना, आपको भगवत धाम नहीं मिलेगा। कई जन्म लग जाते, बहुजन्म, बहुनान जन्म जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। तो वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ। तो रूप गोस्वामी बैठे बोले प्रकट करो प्रकट करो, बोले जाई में हूं, खोदो। बहुत सारे लोगों को बुलाकर रूप गोस्वामी ने खुदाई करी, तो अंदर से कौन प्रकट हुए? गोविंद देव जी। गोविंद देव जी, बोलो गोविंद देव भगवान। ये रास्ता है। कौन सा रास्ता है? भक्ति का रास्ता, विनम्रता का रास्ता, प्रेम का रास्ता। लेकिन अगर कोई उल्टा सीधा करे तो उसको दंड भी देना चाहिए। इसलिए 4 प्रकार के बर्ताव बताए गए। क्या बताया है? भगवान के प्रति शरणागति, उनसे क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। प्रेम, और जो भक्त है उनसे क्या करना चाहिए? मित्रता, मैत्री। और जो लोग नए भक्ति में आए हैं उनके प्रति कृपा। और जो लोग गंदे हैं, दोगले हैं, कृतघ्न हैं, निंदक हैं, उनकी क्या करनी चाहिए? उपेक्षा करनी, उनको छोड़ देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए अपने जीवन से। ये नहीं करना चाहिए प्रभु जी है तो सब में भगवान, दूर रहना चाहिए। सब में भगवान है तो शेर में भी है, सांप में भी है, लगा लो गले। तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लोग गंदे लोग हैं वो भक्त का चोला डाल ले तो क्या वो भक्त हो गए? हमें उनकी निंदा नहीं करनी है, लेकिन उनसे दूरी बना के रखनी है। उनका ये नहीं करना है प्रभु जी सभी तो भक्त हैं, सभी तो भक्त हैं, पैसा चोरी कर रहा है, निंदा कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, उससे दूरी बना के रखनी है। तो ये हम नहीं बोल रहे, भागवत में लिखा है उद्धव जी को प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, 4 प्रकार का व्यवहार। किसी से प्रेम, ठाकुर जी से, किसी के प्रति मैत्री, किसी के से ऊपर कृपा, और किसी के प्रति उपेक्षा, उपेक्षित कर दो उसको। और तो और क्या करे उपेक्षा? स्वयं रूप गोस्वामी आदि ने अपने शिष्यों की उपेक्षा करी है, जिन्होंने शास्त्रों को छोड़कर इधर उधर की चर्चा करी है। उपेक्षित कर देते थे, बोले तुम वृंदावन रहने लायक नहीं हो, तुम यहाँ शास्त्र की वजह इतने उल्टा उल्टा कहाँ घूम रहे फिर रहे हो? उधर पढ़ो बैठो, ये पढ़ने का स्थान है, प्रेम का स्थान है। परम शिष्य को छोड़, हाँ, छोड़ देते हैं। तो उपेक्षित कर सकते, कोई व्यक्ति अगर उल्टा सीधा करे तो उसकी उपेक्षा की जा सकती है। ये नहीं कि सबको स्वीकार करना जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई उपेक्षित व्यक्ति भी लेकिन भजन में लगा हो तो ठीक है, कृपा उसके ऊपर कृपा करो, मैं तो उसकी निंदा मत करो। लेकिन आप उसका संग करेंगे तो फिर वो गड़बड़ करेगा। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी बताते हैं, चोर था, आ गया तिलक लगा के भक्तों के समाज में, रात को सोया तो इसकी घड़ी उसके बैग में, उसका पैसा इसके बैग में, उसका सामान उसके बैग में, उसके सब। सुबह सारे भक्त परेशान, बोले प्रभु जी हमारा सामान नहीं मिल रहा, आश्रम में चोरी हो गई है। चोर कौन? चोर कौन? चोर कौन? चोर बताया नहीं कि मैं ही चोर, वो बताएगा थोड़ी मैं चोर। तो ये नहीं होता कि मंदिर में है प्रभु जी, वो तो प्रभु जी है, अरे प्रभु जी है, लेकिन क्या प्रभु जी में लक्षण है? लक्षण नहीं तो दंड मिलेगा उसको। तो लक्षण, भक्ति के इसलिए लक्षण बताए, इतने सारी बताई चीजें बताई गई। आप हर एक के शरणागत नहीं हो सकते, तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए जो ठीक नहीं है, दूर
से बस हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया, लगे रहो, तो जैसी करनी वैसी भरनी, उपेक्षित करना चाहिए इस प्रकार से। लेकिन आप परमहंस स्थिति पे चले जाओ तो फिर तो ऐसा हो जाता है, परमहंस जब बन जाता है व्यक्ति तो सांप भी शरीर पर आता है। हरिदास ठाकुर बैठे हैं और उनसे मिलने के लिए संत आए हैं, वो कह रहे हैं आपके पीछे हरिदास जी सांप है, कह रहे बैठा रहने दो, कथा सुनेगा। साधु कह रहे वो तो कथा सुनेगा लेकिन हम आपके पास कथा सुनने नहीं बैठ पाएंगे। कह अच्छा ऐसी बात है, जैसे मुड़े सांप प्रणाम किया चला गया। तो बोले क्यों चला गया? बोले क्योंकि तुमको कष्ट नहीं देना चाह रहा था, वो एक वैष्णव था। गौर गोविंद महाराज के साथ हुआ, एक टिड्डी होती ना टिड्डी, वो मंदिर में आके गिर गई। गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर में कथा कर रहे थे, तो भक्त लोग उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे, टिड्डी को उड़ा दो, यहाँ से हटा दो टिड्डी। हाँ वो भगा रहे थे। तो गौर गोविंद महाराज जी देखे कि भक्त लोग उसको उड़ा रहे, हटा रहे। तो उन्होंने कहा कि चला गया, कह रहे नहीं जा रहा। तो बोले उसको बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। थोड़ी देर बाद देखा कि वो टिड्डी वहां से चली गई। तो कौन था? तो गौर गोविंद महाराज बोले ये देवता था जो टिड्डी का स्वरूप लेकर के तुम्हारी परीक्षा करने आया, वो देख रहा था तुम कैसा व्यवहार करते हो, व्यवहार देखने आया। तो इसलिए वृंदावन में हर चीज चिन्ह में है, लेकिन इस चीज का उदाहरण लेकर के कोई आपका पर्स छीने, कोई स्त्री को उल्टा व्यवहार करे, कोई गंदा व्यवहार करे, तो आप यही छोड़ के नहीं कह सकते अरे ये दिव्य है। दिव्यता का अनुभव करने का ज्ञान भी होना चाहिए कि दिव्यता होती क्या चीज है। तो ये बहुत बारीक लाइन है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हर एक से लड़ते फिरे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई पत्थर मार रहा हो तो उसको डांटे नहीं। तो ये बहुत बारीक लाइन है, इसको समझने के लिए बहुत समय लगता है। ये ऐसा नहीं है अच्छा सीधा सीधा बताओ क्या करना, सीधा सीधा नहीं है ये। जब हमारे ठाकुर ही 3 जगह से टेढ़े हैं तो उनकी लीला कैसे सीधी सीधी समझ में आ जाएगी। तो तीसरा विग्रह है गोपीनाथ। तो गोपीनाथ जी को प्रकट किया मधु पंडित गोस्वामी। मधु पंडित जी को इसी यमुना के किनारे बाढ़ आई हुई थी और वो तैर रहे थे पानी में और चिल्ला रहे थे। जोर से एक पेड़ गिरा जमुना के अंदर और वो चिल्लाए जोर से गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ। तो नीचे से पेड़ के मिट्टी हट गई, पानी बह गया, तो क्या मिले उनको? गोपीनाथ। तो गोपीनाथ जी का विग्रह है। बाद में जब नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता वृंदावन आई तो उन्होंने देखा कि तीनों ठाकुर अकेले खड़े, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। तो उन्होंने कहा राधा रानी के बिना श्याम, राधा बिना श्याम आधा। तो उन्होंने राधा रानी के विग्रह बनवा के लगाए, तो एक बन गए गोविंद देव जी के साथ राधा गोविंद, एक बन गए राधा मदन मोहन। लेकिन जब गोपीनाथ जी का विग्रह पहुंचा तो वहां के भक्तों ने बोला ये तो राधा रानी नहीं है, ये तो उनकी बहन अनंग मंजरी है, राधा रानी की अनंग मंजरी है उनकी बहन, ये तो राधा रानी का स्वरूप नहीं है। तो इसमें कभी कभी अब देखिए इसमें भी विग्रह की डिटेलिंग है। लोग अपने आप से मूर्ति खरीद के गल ले जाते हैं। ठोस मूर्ति नहीं हो, ठोस मूर्ति होनी चाहिए, खोखली नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी का स्वरूप कौन सा है, क्या भाव प्रकट कर रहा है विग्रह, तब पूछ पाछ करके संत भक्तों से तब लेना चाहिए, है ना। अब लोग खरीद के ले जाते हैं, बोले जयपुर से मंगवाया हमने। अब वो सनातन मंदिरों में कैसे होते हैं, उन्हें वस्त्र नहीं पहना सकते, हम लोग ले लेते महंगे महंगे 5,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख खरीद लेते। संगमरमर क्या करेगा, ठाकुर जी का वस्त्र नहीं पहना सकते, है ना। लड्डू गोपाल खोखले होते हैं, बिल्कुल हल्के लड्डू गोपाल दे देते हैं। करताल होती, करताल को खरीदने में भी एक होती है टन 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 बोलती रहती है और एक होती है उसमें एक झनकार आती है, तो वो भी एक तरीका है खरीदने का। मृदंग की ताल कैसी, कोई भी आदमी आपको 1,500 रुपए मृदंग दे देगा मिट्टी की। तो ये सब चीजें जानकारी भक्तों के साथ ही होती है, किसको लेना किसको नहीं लेना। तो उन्होंने कहा ये तो अनंग मंजरी है, ये राधा रानी है ही नहीं। तो उन्होंने फिर दूसरा विग्रह बनवाया। दूसरा विग्रह आया, बोले कि अब ये इसको हटाओ, यहाँ राधा रानी रखो। तो स्वप्न में पुजारी को अनंग मंजरी ने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा थी
कि कभी मैं भी कृष्ण की वाम भागनी बनूं, वाम यानी लेफ्ट साइड में खड़ी, वाम भागनी बनूं। हमेशा राधा रानी खड़ी रहती, कभी एक बार अपने को भी तो मौका मिले। तो एक बार हमें खड़ा, तो राधा रानी ने स्वप्न में कहा पुजारी को, ठीक है, वाम भाग में कौन रहेंगी? अनंग मंजी रहेंगी, तुम मुझे। तो गोपीनाथ जी के विग्रह में 2 मूर्ति है। लोग पूछते कौन कौन कौन? ये कोई कुछ बोलता है, कोई अपने अपने में ज्ञान भजार के लोग निकल जाते प्रसाद पाके। तो जो लेफ्ट में है वो कौन है? अनंग मंजी, वह राधा रानी नहीं। और राइट में कौन है? दाएं भाग में राधा रानी, और वाम भाग में, हाँ ऐसे ही है। तो गोपीनाथ जी जो है वो गोपियों के नाथ हैं। तो ये कौन है? हमारे प्रयोजन विग्रह। ये प्रयोजन यानी टारगेट, प्रयोजन का अर्थ है टारगेट, जीवन का लक्ष्य क्या है? गोपीनाथ, गोपियों के नाथ। इसीलिए बोला चैतन्य महाप्रभु ने, गोपीर भरते और पद कमले और दास 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 दास। सबका दास नहीं बनना, किसका दास बनना? पंकज उदास का दास नहीं बनना, शीला दीक्षित से दीक्षित नहीं होना, वो भी तो दीक्षित है। तो पंकज उदास में भी दास आता है, उदास है, उदास नहीं, ऐसे यू का था तो दास आता है। यू दास। तो कई बार लोग नाम लेकर के बोले हम भी दास प्रभु जी, ये प्रभु जी ये मनोहर दास। ऐसे नाम से कुछ नहीं, नाम तो यहाँ वृंदावन में बोलो, मैं आपके घर में भिजवा कर दीक्षा करवा दूं, बोलो। ऐसे ऐसे सन्यासी को जानता हूँ, हाँ, गौड़ी मठ के भी कुछ भक्त हैं ऐसे, बोले घर आके सन्यासी लोग दीक्षा दे देंगे आपको, कृपा है। लेकिन आप कृपा पात्र हो, आप कृपा पात्र हो। पात्र यानी वह प्याला जिसमें कृपा को भरा जाता है। अब कृपा हो रही, जैसे लेक्चर दे रहे हैं, अब इसमें कुछ लोग टहल रहे बात, कुछ लोग सो रहे कमरे में, फोन करके पूछेंगे हो गया खत्म, कहाँ मिलना है? अब कहाँ मिलना है, दर्शन कहाँ जाएंगे? फिर रिक्शे में बैठ के जय राधे जय राधे जय राधे। ये कृपा, इनके पात्र में छेद है, कितनी कृपा कर दो नीचे से निकल जाए। हमारे एक आचार्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जू में लेक्चर दे रहे थे, तो उनके शरणागत शिष्य 8 से 9 लेक्चर होता है, 9:30 तक चला, प्रश्न उत्तर भी हो गया, 9:30 बजे वो पहुंचे। बोले महाराज 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 मैं आपका दीक्षित शिष्य हूँ। बोले अच्छा, हरे कृष्ण। बोले कैसे आए? बोले कृपा चाहिए। बोले कृपा तो फिनिश हो गई, कृपा तो समाप्त हो गई है। 8 से 9:30 में कृपा बांट रहा था, यानी कृपा कहाँ है? गुरु के वचन। हमारे गुरु महाराज जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज प्रवचन दे रहे थे, 1.5 घंटा कार्तिक में हम महाराज जी के साथ आते थे यात्रा में, हजारों भक्त आते थे, महाराज जी लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर के बाद महाराज बोले जो जो मुझसे मिलना चाहे वो उधर पीछे आ जाए मुझसे मिलने। कथा के बाद देखा तो जितने पंडाल में थे उससे दुगने वहां मिलने के लिए पहुंचे। महाराज बोले इतनी भीड़ कैसे आ गई? तो उस समय मुझे सेवा मिली थी, मैंने महाराज जी सब मिलने आए। महाराज बोले इतने सारे मिलने आए, आप देखो जो दूर से आए उनको पहले मिलवाओ, जो पास वाले वो तो दिल्ली में मिलते ही रहते। तो हमें वहां पर जय विजय बना के खड़ा किया गया। 2 भक्त हम खड़े थे, चेक कर रहे थे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो मैंने महाराज से पूछा कि महाराज जी बहुत सारे लोग हैं मिलने के लिए वहाँ, तो कैसे इसको मैनेज करें? महाराज बोले आप बाहर जाके मना करो कि महाराज जी किसी को विशेष कुछ नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि जो कृपा महाराज जी को देनी थी वो अपने प्रवचन में दे चुके हैं। अब वो कुछ नया तुमको पर्सनली, ऐसे लोग बोलते हैं लेक्चर के बाद पर्सनल चले मिलने, पर्सनल चले। पर्सनल क्या है? भक्त का क्या पर्सनल है? आप जाओगे, अभी मैंने बोला हरि नाम करो, पर्सनली मिलना होगा तो क्या बोलूंगा? नहीं हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती पढ़ो। लेक्चर देने आते तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा तो नहीं है। तो फिर पर्सनल क्या है? मिल तो रहे हैं। बोले प्रभु जी इस बार आपसे मिलना नहीं हो पाया। अरे तो मिल तो रहे हो, भाई छोटा समूह होता है तो लोग मिल लेते हैं। अब कुछ वक्त तो इसी कारण से यात्रा में आना छोड़ दिए, मिलना नहीं हो पाता प्रभु जी से। अब प्रभु जी ना नए लोगों के साथ रहते हैं।
अभी तो ये समूह बढ़ता जाएगा, पहले 25 आते थे, फिर 50 आते थे, इस बार 160 भक्त आए वृंदावन, अगली बार 200 आएंगे, फिर 500 आएंगे, फिर एक समय 50,000 भी आएंगे, फिर क्या करोगे? तो कृपा कहाँ है? हरि कथा में। उसको त्याग करके फिर काय पद की जल्दी और कहाँ घूमना फिरना, तो वही नहीं करते लोग, हरि कथा श्रवण नहीं करते, उसी में कृपा छुपी हुई है। प्रभुपाद जी की कृपा कहाँ छुपी हुई है? पुस्तक में, उनके प्रवचन। प्रभुपाद जी की पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। प्रभु जी बता रहे थे, राहुल प्रभु एक ग्रुप से मिले किसी डिवोटी से, वो बोले आप किसके ग्रुप में? उन्होंने बोला हम उनके ग्रुप से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे, गीता पढ़ते हैं? करे नहीं है तो, लेकिन 2 साल हो गए पढ़ नहीं पाए, प्रयास तो किया लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। 2 साल हो गए, क्या नहीं पढ़े हैं? और क्या चाहिए उनको? 2 साल हो गए, मुझे हरि नाम तो जप रहे हैं ना। कृपा ली उन्हें, उनकी असली कृपा कहाँ छुपी हुई है? प्रभुपाद के ग्रंथों में। रूप गोस्वामी की कृपा चाहिए तो कहाँ मिलेगी? भक्ति रसामृत सिंधु में, उपदेशामृत में। जीव गोस्वामी कृपा चाहिए तो कहाँ मिलेगी? गोपाल चंपू में, षड संदर्भों में। सनातन गोस्वामी कृपा चाहिए तो कहाँ मिलेगी? हरि भक्ति विलास में। अब लोग शिक्षा लेवल के सर्टिफिकेट के लिए पढ़ना नहीं चाह रहे, करे पढ़ नहीं सकते, तो तुम्हें कभी कृपा ही नहीं मिलेगी। कृपा कहाँ है? ग्रंथ में। तो ग्रंथ के बिन पढ़ोगे नहीं, तुम शिक्षा तो ले लोगे, लेकिन कृपा कहाँ मिली? क्योंकि आप कृपा तो पाए लेकिन कृपा पात्र नहीं बने, तो इसलिए कृपा उसमें से बह गई। नाम तो बोलेंगे मैं कृष्णदासी, मैं कृष्णदास, लेकिन अंदर क्या है? उदास। फिर वही भक्त मिलते निंदा चुगली करते हुए, इरिटेटेड, समूह में भंग करते हुए, कीर्तन कथा में प्रेम नहीं, शास्त्र पढ़ने में प्रेम। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, गीता नहीं पढ़ी, लेक्चर नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु जी तो क्यों जुड़े? जब इंटरेस्ट ही नहीं था तो जुड़े क्यों? बोले नहीं, हरि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है, हमने सुना हरि नाम ही सार है, बाकी सब। तो प्रभुपाद जी ने रात को जाग करके ग्रंथ किसके लिए लिखे? हमारे लिए लिखे। वो आप पढ़ नहीं रहे तो किसके लिए लिख रहे थे? प्रभुपाद जी ने बोला पुस्तक वितरण से पहले पुस्तक को भक्तों को पढ़ना चाहिए। ये अन्य लोगों को प्रचार बाद में करोगे, पहले जो भक्त हैं उनके लिए है ना। खुद नहीं पढ़ रहे, कहां जा रहे हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कितना स्कोर है? मैंने इस बार 500 भगवत गीता बांटी। पहला श्लोक क्या है? प्रभु जी टाइम नहीं है। एक बार एक व्यक्ति बोला मैं आपसे पुस्तक लेने को तैयार हूं, आप अगर गीता का एक श्लोक सुना दे। बोला अरे गीता का श्लोक अब पढ़ता ही नहीं था, 3-4 साल से पुजारी था मंदिर में, पढ़ता नहीं। बोला यानी कानी चापा पानी ब्रह्म तानी तानी प्रणेशंति प्रदक्षिणे में। अब नए व्यक्ति को क्या पता तुलसी मंत्र है कि प्रणाम मंत्र है कि गीता का। बोला आप तो पढ़े गया नहीं, लाओ 10 गीता दे दो। खुश हो गया। अब वो घर गया, बोला श्लोक तो बड़ा अच्छा था। अब घर आकर के कह रहा वही श्लोक मैं भी याद करूंगा, पूरी गीता पढ़ डाली। यानी कहानी यानी कहानी यानी कहानी यानी। लेकिन यानी कहानी उन्हें प्राप्त। फिर वो पूछने आए, बोले गुरुजी ने कौन सा मंत्र पढ़ा था? जब मंदिर आए तो देखा कि वो पुजारी अल्टर पे सेवा कर रहे हैं। दूर से देख लिया, बोला हाँ यही वाले हैं। अब वो शर्माए तो आया मिलने, कहा आपने वो यानी कहानी मंत्र बताया था गीता में, मैं वो श्लोक मिला नहीं मुझे। तो वक्त बोला अल्टर में झूठ कैसे बोलूं? बोला क्षमा करिएगा, मुझसे गलती हो गई। मैं उस दिन गीता पढ़ा था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। गीता पढ़ा था लेकिन गीता पढ़ना नहीं, मेरे घर में गीता पढ़ा था लेकिन मैं पढ़ना नहीं जानता था। तो बोले अच्छा तो आपने उस दिन झूठ बोला? नहीं झूठ नहीं बोला, मैंने आपको तुलसी का मंत्र सुनाया था। अरे अच्छा अच्छा, वो अन्य ग्रंथ में होगा। करे हाँ। तो फिर गीता पढ़ लिया आपने? कहा हाँ पढ़। अब श्लोक सुनाइए। तो बोले कि धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युद्धस्वा मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत। अब मैंने पहला श्लोक याद कर लिया।
भक्त बोला चलो ठीक है, अब तो लाइन पे आया। तो ऐसा हो जाएगा आपके जीवन में। लोग आपसे पूछेंगे कि अरे सचिन प्रभु बताइए कहाँ लिखा है सर्वधर्मान परित्याज्य, आप कहेंगे ढूंढ लो, है इसी में। अगर आप लोगों की परीक्षा ली जाए अभी तुरंत, तो आप बता सकते हैं कौन सा श्लोक कौन सा अध्याय में कहाँ लिखा है? बता सकते? नहीं बता? सारे बता देंगे? नहीं, जो मैं पूछूंगा वो बताए। अच्छा, कितने लोग अपनी मर्जी से बता सकते कौन कि एक श्लोक कहाँ लिखा है? कितने लोग बता सकते? पहला वाला तो बता ही दिया मैंने आपको। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम बता सकते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा सोचते हैं कि कल को कोई व्यक्ति आके आपसे प्रश्न करे, मायावादी, और आप कौन से संप्रदाय में, अब सिद्धांत ध्वांत हारणे की संप्रदाय में है आप, और आप अटके हुए, आपसे पूछे कि पता नहीं, ढूंढ लो, टाइम नहीं है। अगर आपके पास भी टाइम नहीं है तो वो जो अनजान व्यक्ति वो कैसे टाइम निकाल के भगवान का भक्त बनेगा? बनेगा क्या कभी? तो कभी नहीं बन पाएगा। तो पहले तो टाइम किसको निकालना पड़ेगा? अब प्रभु जी 18 बार गीता पढ़ चुके हैं ना, 18वीं बार पढ़ रहे हैं, पर पढ़ने से क्या फायदा हुआ? वो निकल जाता है नीचे। सबके साथ है, लेकिन हमको अपने पात्र के छिद्र को भरना चाहिए। और छिद्र किससे भरेंगे? सेवा से। जितनी भक्तों की सेवा करो, प्रसाद बांटो, उनके जो है ना चरण पादुकाएं टेढ़ी मेढ़ी पड़ी उसको लाइन में लगा दो, झाड़ू लगा दो, भक्तों का बैठकर यहाँ पर प्रेम पूर्वक नाम जप करो, वृंदावन धाम को अंगीकार करो। इसी तो यात्रा होती है। ये यात्रा दर्शन के लिए थोड़ी है। 7 विग्रह प्रभु जी, प्रभु 6 हो गए, प्रभु जी 11:30 हो गए, 1 रह गया, ओ, इसलिए यात्रा नहीं है। यहाँ कोई कंपटीशन के लिए नहीं है। एक में भी संपूर्ण भगवान मिल सकते हैं। अब गोविंद देव जी तो थे ही नहीं जब रूप गोस्वामी आए, तो वो किसके दर्शन कर रहे थे? गोविंद देव जी तो बाद में प्रकट हुए, वो किसके नित्य मंगल आरती कर रहे थे? तो विग्रह का दर्शन करना है, लेकिन वही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो ऐसा भाव लेके वृंदावन में रहे कि एक पल भी ठाकुर जी का विस्मरण ना हो, है ना? तो उसके लिए भक्तों से प्रेम मैत्री रखनी पड़ेगी। भक्तों में प्रेम मैत्री नहीं रहेगी, अपना अपना ग्रुप लेके निकल गए, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब सबके ग्रुप के हैं, हम सब भगवान के हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। मनमोहन के पास मेरा मन गिरवी धर्यो, मनमोहन के पास।